इंडिया की पटना इकाई लगातार ऐसे पीड़ित परिवारों को सहायता पहुंचा रही है जिनके घर का मुखिया कोरोना की वजह से मृत्यु होने के कारण परिवार आर्थिक तंगी के कारण भुखमरी की कगार पर आ गया है। आज दिनांक 19 जून 2021 को पीबीआई की टीम ऐसे ही पीड़ित परिवार श्रीमती मुन्नी देवी के पति पशुपति नाथ वर्मा कोरोना के कारण मृत्यु होने के पश्चात परिवार की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा गई थी। संज्ञान में आते ही पीबीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ए.के. भास्कर के नेतृत्व में और सक्रिय सदस्य की अहम भूमिका के रूप में श्री गोविंद प्रसाद जी और हरेंद्र बी. सुमन इस परिवार को तत्काल राहत सामग्री पहुंचाया और साथ ही उसके बच्चे के पढ़ने लिखने और विवाह तक की जिम्मेदारी पीबीआई की टीम ली है। जिस मनुष्य का सोच और दृष्टिकोण जितना व्यापक और दूरदर्शी होता है वह उसी अनुपात में संसार के कल्याण की बात सोचता और व्यावहारिक रूप देता है। निमरा पंचायत और मलिन सोच वाले मैं और मेरा तक सीमित रहते हैं। ऐसे लोग समाज में सब कुछ लेते हैं पर संसार को कुछ देते नहीं है और खाली हाथ ईश्वर के पास लौट जाते हैं। मनुष्य मैं और मेरा से ऊपर उठकर संपूर्ण मानव समाज को सामाजिक और आर्थिक कुव्यवस्था के दलदल से जब तक ऊपर नहीं निकाल देता तब तक संसार में सामाजिक समस्याओं को समाप्त करना असंभव दिखता है, क्योंकि ये समस्याएं मानव निर्मित कुव्यवस्था की देन है। मानव समाज को किसी भी हिस्से की कालिमा और कुव्यवस्था रहेगी तो उसका धन समाज के सभी लोगों को झेलना ही होगा। प्रौढ़ प्रणेता श्री प्रभात रंजन सरकार द्वारा प्रदत्त नीति के अनुसार किसी भी जरूरतमंद की तत्कालीन मदद के साथ उसकी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसे स्वावलंबी बनाना है, न कि दूसरे पर निर्भर। इसी नीति पर प्रॉपर्टी ब्लॉक इंडिया कार्य कर रही है। और इसके साथ में हम आपको कुछ ₹1000 रख लीजिए, बाकी का कोई भी और काम होगा उसको कीजिएगा, ठीक है। तो आपको ये अभी तक आपके पास किसी भी संस्था की तरफ से सरकारी या इस तरह से किसी तरह से कोई मदद अभी तक आपको पहुंचा? नहीं, सरकारी अच्छे से नहीं पहुंचा। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको क्या लगता है ये जो अभी तत्काल राहत के लिए आपको दिया गया है, इससे अभी आपको कुछ समय के लिए आपको राहत तो जरूर मिलेगी, ठीक है। और आगे के लिए हम बच्चों की पढ़ाई के लिए ये छोटी बच्ची है, बड़ी है? अच्छा वो मान ये बड़ी है। हाँ। अच्छा चलिए, किस क्लास, क्या नाम है बेटा? आकांक्षा कुमारी। तुम्हारा नाम? जिज्ञासा कुमारी, ठीक है। ये बच्ची है, ये अभी मैट्रिक पास की है, इंटर बीए में नाम लिखा है। अभी इसका बीए में एडमिशन करवाना है। और तुम्हारा बेटा? इंटर में। अभी ये मैट्रिक पास की है, इसको इंटर में एडमिशन करवाना है। उधर की तरफ आप। और ये क्या नाम है आपका? आयुष कुमार। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 3 क्लास में पढ़ते हैं ये। और ये तुम्हारा नाम? रेशमी कुमारी। किस क्लास में पढ़ती है? LKG में। स्कूल जाएगी ना? अभी स्कूल खुलेगा तो स्कूल आप लोग जाइए, पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ाई आगे भी आपका जारी रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके परिवार के मुखिया नहीं है तो आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे। पढ़ाई की और आगे के लिए भी आपके रोजगार के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे, ठीक है।